आज का दिन आपके हाथ में ना एक नई शक्ति दे रहा है। एक तरफ क्रिएशन की पावर है, दूसरी तरफ बदलाव का वेव और द थर्ड पॉइंट इज प्रोजेक्शन का मिरर भी है। बट पॉइंट इज आप अपने दिन को कॉन्शियस एनर्जी से लीड करोगे या फिर अनकॉन्शियस हैबिट से वेस्ट कर दोगे। बिकॉज यू हैव टू चूज योर प्रायोरिटीज वाइजली एंड यू विल गेट टू नो वंस यू लिसन कंप्लीटली। आज की एनर्जी है फ्राइडे, a day connected with the Venus, love, harmony, beauty और relationships। आज के दिन आपके अंदर ना एक क्रिएटर को अवेकन करने की पावर है। कुछ नया शुरू हो सकता है, लेकिन उसके साथ ही एक चेंज का फेज भी है जो आपके सामने धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, व्हील ओपन होगा उस तरीके से। इस बीच सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको आएगा प्रोजेक्शन का, मतलब अपने अंदर के फियर्स को, इनसिक्योरिटीज को दूसरों पे आपको नहीं थोपना है, नहीं डालना है। और प्रिकॉशन क्या लेने हैं, आज किसी भी रिलेशनशिप या डिसीजन में अपना रिफ्लेक्शन, कि आप अंदर से क्या सोचते हो वो दूसरे के सामने नहीं प्रोजेक्ट करना है। वो कोशिश करेगी जिससे आपकी नेगेटिविटी दूर रहेगी। जो ट्रिगर हो रहा है ना, वो अंदर का ही पार्ट है, वो सामने वाला वैसे नहीं कर रहा है। ये बात आपको बहुत क्लैरिटी से समझनी है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। राधे राधे। तो देखते हैं 5 सितंबर फ्राइडे का दिन है। आज के लिए हमारे लिए क्या गाइडेंस है, और अगर आप एपिसोड पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली गाइडेंस, लव गाइडेंस एंड मेनी मोर गाइडेंसेस, राइट। सो देखते हैं आज के लिए क्या गाइडेंस है हमारे लिए। आज के कार्ड्स क्या है? ओके, सबसे पहला कार्ड है क्रिएटर का चेंज एंड प्रोजेक्शन। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड्स वी हैव फॉर टुडे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा आज द क्रिएटर का कार्ड। ये हमें क्या कह रहा है, आज आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव एनर्जी जो है जग रही है। ये कार्ड कहता है कि आप अपने दिन को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हो। बेसिकली अपने दिन को क्रिएट कर सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। जैसे एक आर्टिस्ट ब्रश को लेके डिसाइड करता है कि कैनवस पे क्या पेंट करना है, आज आप अपना मूड और डायरेक्शन उसी तरीके से पेंट कर रहे हो। इतना ब्यूटीफुल और इतना पावरफुल कार्ड है ये। यूज योर इनर पावर, बहुत कॉन्शियसली, बहुत माइंडफुल रहेंगे आज के दिन कि आपको अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं, क्या काम करना है, अपना मूड कैसा रखना है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दी ऑड्स आपको ध्यान रखना है कि आपको आज अपनी चीजों को किस तरीके से, किस डायरेक्शन में लेके जाना है। अगर कोई भी चीज, अगर बाई चांस, आपको मैं छोटी सी गाइडेंस दे रही हूँ कि अगर कुछ भी अपसेट होता है, आप उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और अपने ऊपर अफेक्ट नहीं करने देंगे, एंड यू विल सी इवेंचुअली आपका डे बहुत ही ब्यूटीफुल सेट हो जाएगा। सो इट इज टोटली ऑन यू कि आप अपने दिन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लेना चाहते हो, अपवर्ड या डाउनवर्ड। क्योंकि अगर आपने किसी की बोलने से अपनी एनर्जी को अफेक्ट होने दिया तो आपका डे बैड मूड में कन्वर्ट हो जाएगा और चीजें खराब भी हो जाएंगी। और वही चीज आपने अपनी अपलिफ्ट कर दी और अफेक्ट नहीं होने दिया अपने आप को, तो आप देखेंगे आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा ग्रो कर जाएगी कि आप चीजें मैनिफेस्ट कर लेंगे एक ही दिन में। दैट इज द पावर ऑफ दिस एनर्जी। एंड द सेकेंड कार्ड इज, ये कार्ड क्या है? ये कार्ड ना एक रिमाइंडर है कि कुछ भी ना परमानेंट नहीं है, चेंज इज कॉन्स्टेंट। आज का दिन एक व्हील की तरह है, घूम रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो याद रखो, चेंज हमेशा होगा ही होगा। रेजिस्टेंस छोड़ दो और फ्लो में चलते चलो। अगर चीजें आज स्टक फील कर रही है ना, तो जरूरी नहीं है कि ये चीजें हमेशा स्टक रहेंगी। बस आपको विश्वास रखना है कि चेंज इज कांस्टेंट, चेंज हमेशा होगा ही होगा। अगर चीजें आज अच्छी हैं, जरूरी नहीं है कि ये चीजें कांस्टेंट रहें, और आप हमेशा, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो वो और अच्छी कैसे होंगी। सिमिलरली अगर आज स्टक फील कर रहे हो तो उस स्टकनेस को कैसे चेंज करोगे जब तक अपना माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, राइट। देखो, प्रोजेक्शन का कार्ड कहीं ना कहीं हमें बहुत वार्निंग देने भी आ रहा है। आज हो सकता है आप मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार बनो, बिकॉज ये कार्ड में दिखाई दे रहा है हम अक्सर अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज या डिजायर्स को दूसरे इंसान पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। जैसे आपको लग रहा हो कि सामने वाला रूड है, लेकिन असल में आप ही अंदर से हर्ट हो।
आप अंदर से हर्ट हो जिसकी वजह से आपको लग रहा है सामने वाला गलत तरीके से बात कर रहा है। तो रिएक्शन देने से पहले बहुत सोचिएगा कि सामने वाले ने तो नॉर्मल तरीके से तो नहीं बोला, वरना क्या होगा, अननेसेसरी झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएंगे बिना बात के। तो थोड़ा सा समझो अपने इनर में क्या चल रहा है, उस चीज को समझो कि ये आपके इनर के प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्या पता सामने वाले ने कुछ ऐसा कहा ही नहीं हो, राइट? सो इफ यू वांट टू नो कि ये सारी एनर्जीज पर्सनली आपके लव लाइफ, करियर या फिर डिसीजंस को कैसे इफेक्ट कर रही हैं, आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, राइट? तो चलते हैं हमारे फेवरेट पार्ट पे। जी हाँ, आज के ईद जोडियक का क्या मैसेज है, राइट? तो सबसे पहले हमारा कार्ड है, हमारे कौन सी राशि आती है? एरीज। एरीज आपके लिए है ना, लीड विद द कॉन्फिडेंस, बट अपना एंगर जो है वो साइड में रखेंगे। बॉस ने क्रिटिसाइज तो किया है, गुस्सा करने के बजाय कामली एक्सप्लेन कीजिए कि आपका क्या पर्पस था इस तरीके से काम करने का, राइट? झगड़ा करोगे, ऊंची आवाज में बोलोगे तो चीजें अल्टीमेटली खराब होंगी और नुकसान आप ही का होने वाला है, राइट? टॉरस, बी ओपन टू न्यू रूटीन। जिम का टाइमिंग चेंज हो तो एडजस्ट करके कंटिन्यू करते रहो, बिकॉज उसमें आप ही की भलाई है, बिकॉज चेंज इज देयर, राइट? और चेंज कांस्टेंट है, और चेंज कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल जरूर लगेगा, लेकिन चेंज हमेशा बढ़िया होगा। जेमिनाई, क्लियर कम्युनिकेशंस, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। बेसिकली अपनी बात को जितना अच्छे से करोगे, चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग्स उतनी दूर रहेंगी। फ्रेंड को आई कॉल यू लेटर कहना इंस्टेड ऑफ डिसअपियरिंग, राइट? बेटर है कि उनको बोल दो कि मैं कॉल करूंगा या करूंगी बाद में। एकदम से गायब हो जाना इज लाइक, और फोन कॉल को अवॉइड कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है। कैंसर, डोंट लेट योर ओल्ड फियर्स अफेक्ट यू, राइट? आपके जो पुराने फियर्स हैं जिससे आपको डर लगता है, वो आपको अफेक्ट ना करें। पास्ट में लॉस हुआ तो भी आज का इन्वेस्टमेंट कामली सोचो, जरूरी नहीं है कि आज भी आप लॉस में जाओगे, नहीं। लियोस, चैनल क्रिएटिविटी इनटू एक्शन, राइट? ऑफिस प्रेजेंटेशन में अपना थोड़ा सा यूनिक स्टाइल दिखाइए, कुछ नया लेके आइए। वर्गो, ओवर एनालिसिस से बच के ट्रस्ट में एंट्री करो। हर चीज को ओवर एनालिसिस करके ना चीजों को खराब कर रहे हो। शॉपिंग लिस्ट पे ना 10 बार सोचने के बजाय जो जरूरी है वो ले लो, सिंपल इज दैट। कि ये लेना है नहीं लेना है, अरे जो लेना है वो फटाफट सॉर्ट किया, ले लिया। लीब्रा, बैलेंस रिलेशनशिप विद पेशेंस। पार्टनर ने बाई चांस आपको टेक्स्ट रिप्लाई लेट किया तो उसको स्पेस दो, समझो, क्या पता वो खुद ही एक्सप्लेनेशन देने आ जाए। आप शक करोगे और बिना बात के कॉन्फ्लिक्ट में जाओगे, सामने वाले को समझने के लिए स्पेस दो। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है उसे, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओल्ड हैबिट जैसे लेट नाइट स्क्रोलिंग छोड़ने की कोशिश बहुत नीड है इस टाइम पे। यू हैव टू मैंडेटरी फॉलो इट कि अब लेट नाइट स्क्रोलिंग और नहीं करनी है। सैजिटेरियस, आपके लिए क्या गाइडेंस है? एडवेंचर इज अ स्मॉल वे। ऑफिस के बाद नए कैफे में जाकर एनर्जी फ्रेश करो, एंजॉय करो, थोड़ा सा चेंज करो अपनी हैबिट्स को, और अपने सेम रूटीन से बोरियत आ जाएगी, तो इससे बेटर है थोड़ा सा चेंज लाओ। कैप्रिकॉर्न, वर्क डिसिप्लिन ब्रिंग्स दी क्लैरिटी। वर्क में डिसिप्लिन लेके आओ, ईमेल्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में टैकल करो, जो चीजें हैं टू डू लिस्ट बनाओ और उनको एक एक करके खत्म करो। मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी अवॉइड करनी है कैप्रिकॉर्न, बिकॉज आज ब्लंडर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक्वेरियस, डोंट प्रोजेक्ट इनसिक्योरिटीज ऑन फ्रेंड्स। अगर दोस्त बिजी है इसका मतलब है वो एक्चुअली में बिजी है, आपको इग्नोर नहीं करने हैं। समझना पड़ेगा कि हर कोई चीज आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज है जो आप सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो। सो अंडरस्टैंड ना सामने वाले का पर्सपेक्टिव एंड उसको ईज आउट लो। पाइसिस, ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो और उसी पे डिसीजंस भी लो। अगर मन कह रहा है कॉल करने का तो सामने वाले को कॉल कर दो, राइट?
उसमें इतना ओवरथिंक करने की नीड नहीं है, जस्ट कॉल। सो ये था आज का टैरो गाइडेंस। आप अपने दिन को कॉन्शियसली क्रिएट करने की पावर रखते हो, बस गिल्ट और ओवरथिंकिंग से साइड रहो। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, चाहे वो लव है, चाहे करियर है या लाइफ डिसीजंस के लिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।